नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट ऑर्डर आया है जिसके बाद से बेल लेना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको जल्दी से कुछ लैंडमार्क जजमेंट बता देना चाहता हूँ और लेकिन विशेष जो हमारा डिस्कशन होगा वो सत्येंद्र कुमार के मामले पर होगा, जो लेटेस्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं कुछ जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है बेल को लेकर के, वो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, ताकि जब कभी भी आप बेल के बारे में सोचें या जानें या उसके बारे में जानने की कोशिश करें तो इन जजमेंट्स को हमेशा ध्यान में रखें। एक जजमेंट का ध्यान रखिए, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दूसरा है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है। और तीसरा जो है वो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। ये तीन ऐसे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जिसमें बेल को और भी आसान बनाया, गिरफ्तारी पे और भी ज़्यादा अंकुश लगाया गया। और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं जिन्होंने इंडियन जुडिशरी के अंदर गिरफ्तारी के ऊपर, इलीगल गिरफ्तारी के ऊपर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया है। लेकिन इन ऑर्डर्स, लास्ट ऑर्डर जो है वो अरनेश कुमार का है। इससे एक स्टेप और आगे जाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का अभी का जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश थे, ये सुनवाई कर रहे थे सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में। और इसके मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने बेल की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आसान बनाया और कुछ ऐसे कंडीशंस लगा दिए जिस कंडीशन की वजह से बेल लेना और आसान हो गया। आप जानते हैं कि अपराध को 4 कंडीशन में बांटा गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। और उसी कैटेगरी के आधार पर माना जाता है कि कौन सा अपराध कितना जघन्य है और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी बेल के लिए। तो मैं आपको हर कैटेगरी के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैटेगरी ए के लिए क्या कंडीशंस लगाए गए हैं और उसके लिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है और कैटेगरी ए में कौन से अपराध आते हैं। तो ऐसे कोई भी अपराध जिसमें सजा 7 साल हो सकता है या उससे कम हो सकता है उसको कैटेगरी ए का अपराध बोला जाता है। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि कैटेगरी ए के इस अपराध में जो मैं दिशा निर्देश बताने जा रहा हूं वो उन अपराधों के लिए है जो कैटेगरी ए में तो फॉल होते ही होते हों, लेकिन वो कैटेगरी बी और डी में भी नहीं आते हों। ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा जो है कि चाहे कंप्लेन पुलिस में की गई हो एफआईआर के माध्यम से या शिकायत की गई हो कोर्ट में, दोनों ही मामले में ये जो कंडीशंस मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं वो दोनों ही मामले में लागू होंगे। सबसे पहला कंडीशन कैटेगरी ए के लिए ये है कि वकील के माध्यम से पेश होने की अनुमति। ये सबसे पहला चीज तो यह है कि अगर कोई भी मैटर है जो कैटेगरी ए के अंदर फॉल होता है तो पुलिस के सामने अपीयर होना हो तो वकील आप अपने साथ रख सकते हैं। और सबसे पहले जो सम्मन जाएगा वो साधारण सम्मन होगा, साधारण सम्मन होगा। यानी 7 साल तक का कोई भी अपराध जो होता है वो कैटेगरी ए में आता है। दूसरा कंडीशन ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लगाया, यदि कोई अभियुक्त सम्मन दिए जाने के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहता है, सम्मन दे दिया, अभियुक्त आया नहीं, तो शारीरिक उपस्थिति के लिए एक जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। एक आप जमानती वारंट करें और बुलाएं। अगर मान लीजिए कि जमानती वारंट जारी हो गया, ये कैटेगरी ये सी है, जो निर्देश है ए बी सी मैं बता चुका हूं। ए बी और सी में क्या कहती है कोर्ट कि जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी अगर पेश होने में विफल रहे तो फिर हम गैर जमानती वारंट इशू कर सकते हैं। और उसके आगे कोर्ट क्या कहती है डी में कि अगर मान लीजिए गैर जमानती वारंट इशू हो गया और आरोपी उपस्थित हो गया और या फिर ऐसा हो कि उस वक्त महसूस किया गया कि उसकी उपस्थिति की आवश्यकता ही नहीं है, तो उस समय उस गैर जमानती वारंट को सम्मन में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा आवेदन अभियुक्त की ओर से अगली तारीख को शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए आरोपी अगर अपना वचन दे तो NBW यानी गैर जमानती जो वारंट है उसके निष्पादन से पहले किया जा सकता है।
और ई में है कि ऐसे अभियुक्तों की कस्टडी लिए बिना भी जमानत अर्जी पर निर्णय होने तक अंतरिम जमानत देकर फैसला मतलब उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये बहुत ही मतलब ये ऐसे कंडीशंस हैं कि आप किसी भी तरीके से जिस भी अपराध में 7 साल से कम की सजा हो उसमें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये आम लोगों को भी समझना चाहिए कि जैसे ही आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए तो उसके सेक्शन को जाएं, गूगल करें, सेक्शन को पढ़ लें और देखें कि इसमें सज़ा कितनी है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो ज़रूर आप किसी एडवोकेट से एडवाइस ले लें। अगर आप लीड इंडिया में बात करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो भी मैटर है उसमें जल्दी से जल्दी आपको न्याय दिलाएं। अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो बेल दिलाएं, या अगर आप गिरफ्तार होने वाले हैं तो आपको उससे बचाएं एंटीसिपेटरी बेल लेकर। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कैटेगरी बी और डी के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला कैटेगरी था कैटेगरी ए, जिसमें 7 साल से कम के अपराध आ रहे थे, और कैटेगरी बी और डी में आते हैं ऐसा अपराध जिसमें आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, या फिर उसमें आपको मृत्यु दंड मिल सकता है, या 7 साल के अधिक के कारावास हों लेकिन वो विशेष अधिनियमों के अंतर्गत नहीं आते हों, तो वो उसको कैटेगरी बी एंड डी में रखा गया है। और इस कैटेगरी में आने वाले अपराध जो होते हैं, अगर इन कैटेगरीज में आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गया है तो आरोपी को अदालत में पेश होना होगा और गुण और दोष के आधार पे जमानत की अर्जी पे फैसला होगा। अब आता है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी ऐसे अपराध को कहा जाता है जो विशेष अधिनियमों के तहत आते हैं। अब विशेष अधिनियम क्या हो गया? एनडीपीएस एक्ट जो नारकोटिक्स के लिए होता है, जो ड्रग्स के लिए होता है, पीएमएलए हो गया, यूएपीए हो गया, जैसे अधिनियम बने हुए हैं। अगर इन अधिनियमों के तहत किसी की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसमें भी जमानत का वही प्रावधान है कि आपको कोर्ट में अपीयर होना होगा और फिर जो है डिसाइड किया जाएगा गुण और दोष के बेसिस पे। एक और जो महत्वपूर्ण बात इसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को भी एक अधिकार के बारे में बताया गया कि ट्रायल कोर्ट अगर चाहे तो आरोपी के आचरण के आधार पर भी अंतरिम जमानत दे सकती है। इस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने बेल पर इतना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने के बाद कहा कि जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर की कॉपी सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजा जाए ताकि वो अपने न्यायालय में और अपने सबऑर्डिनेट न्यायालय में इसको इम्प्लीमेंट करा सकें, ताकि इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में अनावश्यक जमानत के मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ना आए, अदालत का समय ना बर्बाद करें। और यह निश्चित रूप से एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो बेल के लिए और जो अभियुक्त गिरफ्तार हो सकते हैं उनके लिए है। उम्मीद है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट ऑर्डर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, ज़रूर आप बात करिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800444555। हमारी वेबसाइट है leadindia.law। आप इस पर विजिट कर सकते हैं और विजिट करके आप अपनी क्वेरी को कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।